लिखो भाई, रेलगाड़ी का क्वेश्चन लिखेंगे। रेलगाड़ी में हम लोग पढ़ेंगे कितना, 22 क्वेश्चन। हम लोग को पढ़ना है कम से कम 60 रेलगाड़ी है। 22 को मिलाकर 60 पढ़ना है कम से कम। अभी पढ़ाऊंगा 50 क्वेश्चन तो और। ठीक है जी, तो लिखते चलो, स्टार्ट कर दो। लिखो, एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा रुकने पर, तथा बार बार रुकने पर इसकी औसत चाल हाँ 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने मिनट प्रति घंटा रेलगाड़ी रुकती है? तो कितने मिनट प्रति घंटा रेलगाड़ी रुकती है? ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस देखना है। सबसे पहले 90 स्पीड है, अब कितना हो गया? कितना कम हुआ? कितने पर? अब क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज के लिए जैसे 100 होता है, तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं? 60 से मल्टीप्लाई, राइट। अब यहां पर देखेंगे भाई, ये 0 से 0 हो गया, 3 3 का 9 और 3 से कितना? 20। ठीक है भाई, 20/3 का मतलब 6 सही 2/3। ठीक है ना, प्रति मिनट ध्यान रखना भाई, यानी 20 में 3 से भाग देने तो आता होगा 3 6 18 2, 6 सही 2/3। नोट कर लो भाई, 6 सही 2/3। ठीक है ना, यानी पूछे कितने मिनट प्रति घंटा रेलगाड़ी रुकती है, तो 6 सही 2/3 मिनट। इस बात को ध्यान रखना, प्रति घंटा कितना? 6 सही 2/3 मिनट, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते भाई। दो मालगाड़ी जिसमें से प्रत्येक की लंबाई 500 मीटर है। प्रत्येक की लंबाई 500 मीटर है। यह मालगाड़ी क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से यानी चाल वेग यानी वेलोसिटी बोलते हैं, स्पीड एक ही बात है, के वेग से समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रही है। एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रही है। एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी
दूसरी रेलगाड़ी के चालक को दूसरी रेलगाड़ी के चालक को पार करने में कितना समय लेगी? पार करने में कितना समय लेगी? ठीक है, अब इसमें हम लोग पॉइंट पढ़े कुछ कि दूरी को लंबाई कहते हैं भाई। दूरी या लंबाई एक ही बात है भाई, सेम, और ये हमेशा प्लस होता है। एक तो ये पढ़े होंगे। दूसरी चीज पढ़े हुए हम लोग कि जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की अगर लंबाई नहीं दिया है, लंबाई मान लो नहीं दिया है, नहीं दिया तो ना तो रेलगाड़ी की चाल निकाल सकते, उस दिन बताए थे, ना तो रेलगाड़ी की चाल और ना रेलगाड़ी की लंबाई, ना तो इसकी चाल और ना ही लंबाई। इस बात को ध्यान में भाई, ये कंसेप्ट याद रखेंगे भाई। और तीसरी नेक्स्ट पॉइंट सीखना है कि जब दो ट्रेन एक दूसरे का ऑपोजिट हो, यानी सेम डायरेक्शन में हो, तो चाल जो होता है माइनस हो जाता है। क्या होता है भाई? चाल माइनस। और जब अपोजिट होता है तो क्या होता है भाई? चाल क्या होता है भाई? प्लस हो जाता है। यानी चाल प्लस तब होगा जब अपोजिट होगी भाई। रेलगाड़ी क्या होगी? अपोजिट। ये बात को ध्यान रखना। इसके बाद हमने पढ़ा था कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे भाई? 5/18 से। इस बात को ध्यान रखना भाई। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से। इस बात को ध्यान रखना भाई। जब बड़े वाले में बदलना है तो बड़ा से मल्टीप्लाई, छोटे में बदलना है तो छोटा से मल्टीप्लाई। ये बात को ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है जी। अब यहां पर क्या रखना है भाई? तो यहां पर देखो, इसमें पूछा है समय, पूछा है ना, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ये बात को ध्यान रखना। डिस्टेंस अपन स्पीड, टाइम इक्वल टू। अब दूरी देख लो भाई। कह रहे भाई कि दो मालगाड़ी जिसमें से प्रत्येक की लंबाई कितना है? 500 मीटर है भाई। तो लंबाई दोनों को जुड़ेगी, लंबाई को दूरी कहते हैं, और ये हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। तो 500 कितना होगा भाई? 1000। बताओ भाई, जब लंबाई है और उसी को दूरी कहते हैं, दूरी को लंबाई कहते हैं, तो ये तो जुड़ेगा ही। अब दूसरी क्या बात करते भाई? चाल। दूसरी बात क्या करते भाई? चाल। इस बात को ध्यान में भाई। अब चाल क्या होगा कि जब दोनों एक दूसरे का अपोजिट होंगे तो चाल क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो एक का कितना है? 45 है, और एक का कितना भाई? 30 है। तो दोनों को क्या कर दो? जोड़ दोगे तो 45 और 30 कितना होता है? 75। ये कितना होगा भाई? 75। ध्यान रखना भाई। अब हम लोग पढ़े कि ये है मीटर प्रति सेकंड में, वह किलोमीटर प्रति घंटा में। किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। और ये क्या है बताओ? ये किसमें है भाई? ये है, ये मीटर में, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। बोलो भाई, इस बात को ध्यान रखें भाई। क्लियर? आप इस तरीके से सबसे अच्छा समझ लो। सबसे पहले दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। ध्यान रखें भाई। अब दूरी के लिए 500 500 1000 होगा। दो मालगाड़ी है जिसमें से प्रत्येक की लंबाई 500 मीटर है, तो टोटल दूरी कितना होगा? 1000। अब बताएंगे चाल कितना है बताओ भाई? तो एक है 45 और एक है 30, कितना हो गया? 75। और 75 को हमेशा मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है भाई, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। तो 5 बटे कितना हो गया? 18। ये क्लियर हो गया भाई? बोलिए भाई। अब पूछा क्या है भाई? समय पूछा है। क्या पूछा भाई? समय पूछा है। तो समय को टी फॉर टाइम मान ले। बताओ भाई। अब काट लो इसको अपने तरीके से। बस 500 500 1000 कर दिए, 45 30 75 कर दिए, और 5/18 से कर दिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। अब काट लो इसको। कैसे काटोगे? काटने का तरीका क्या होगा बताओ? बोलो कैसे काटा जाए? 25 से काट दे। 5 से 20 उधर आगे 200। हाँ 5 से 25 दिए 75, और 25 चौ का 100, 100 पर ये 0 लगा था, 40 हो गया भाई। ये 5 से कितना बार में? 8 बार में। और ये 3 से कितना बार में? 6 बार में। तो t बराबर क्या होगा? वो 8 है और इधर 6 है, आपस में गुणा होगा। 8 छक 48 सेकेंड। 8 छक कितना? 48 सेकेंड। इस बात को ध्यान रखिए भाई। 8 छक 48 सेकेंड। इसका क्या होगा? आंसर हो गया। नोट कर लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो, दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई क्रमशः 180 मीटर तथा 220 मीटर है। हां, तथा 220 मीटर है। एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से दौड़ रही है। भाई, एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दौड़ रही है। एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना समय लगेगा? एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना समय लगेगा? सेम क्वेश्चन है भाई। इसके आंसर आएगा 16 सेकंड। करके बताओ तो सभी लोग। आ गया 16 सेकंड। आगे मेरे भाई बोलिए। दूरी बराबर चाल गुने समय। इतना इजी क्वेश्चन है। चाल गुने समय। दूरी कितना है बताओ? 180 तो 400 हो गया। चाल कितना है भाई? 90 हो गया। और 90 गुने कितना? 5/। और टाइम कितना है बोलो? टाइम निकालना है। ओके जी, ये हो गया। 18 5 और 5 से कितना बार में? 80 बार में। और 5 से कितना बार में? 16 बार में। तो टी बराबर कितना हो गया? 16 सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया भाई? ठीक है जी। अपोजिट होगा तो हमेशा चाल जुड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। 84 किलोमीटर प्रति घंटा 84 किलोमीटर पर आवर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे एक रेलगाड़ी। 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में दौड़ रहे एक व्यक्ति को
दौड़ रहे एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है। 4 सेकंड में पार कर जाती है, पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तुम लोग गए नहीं थे चिपकाने? नहीं गया? आगे कब गए? कितने बजे गया? कितना लगा? 200? अच्छा ठीक है। तो यहां क्या पूछा है? रेलगाड़ी की लंबाई। और लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं भाई। तो दूरी बराबर भाई चाल गुणे समय। अब देखिए आपको करना कुछ नहीं है, 100 आंसर लाना कैसे भी। कैसे? तो चाल कितना है आप मुझे बताओ, बोलिए। ठीक है ना? आंसर गलत है, रुक जाओ बताओ। हेलो रुकता जाओ। देखो सबसे पहले बात यह है कि किसी व्यक्ति की लंबाई नहीं होती है, उसकी ऊंचाई होती है। जैसे मेरी ऊंचाई है, ठीक। ओ इंग्लिश, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है भाई। है कहां पे बोलते? कहीं कहीं भर्ती में गए होगे तो वहां पर ये बताना कि लेंथ बोलते कि हाइट बोलते, बस इतना ही वर्ड चाहिए। हाँ तो देखो अब उनसे बतियाओ। अब हम बोल देते हैं, हम मतलब कोई व्यक्ति बोल देता है जो पढ़ा ही नहीं है, उसकी बात ही अलग है। ठीक है ना? हाँ भारत में देख रहे कि पढ़ा रहे हो तो कोई आगे क्या कर रहे हो? पढ़ा रहे हो तो आंख से क्या आंख में भकलेना लगा है, देख नहीं रहे हो कि पढ़ा रहा हूं। तो वही वाली बात है, लोग तो कुछ भी बोल देता है। लोग का काम है कहना, ठीक है ना, और हमारा काम है नहीं सुनना। नहीं सुनना, नहीं सुनना। कभी भी लाइफ में आगे बढ़ना तो सबकी बात मानोगे तो बीमारी के शिकार हो जाओगे। ठीक है ना? सुनना सबका, करना किसी किसी का, जो लगे कि थोड़ा सा क्या है हमारे लिए ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। मैं यहां पर दिन भर पढ़ा दूं गर्दा मचा के, बच्चे कहेंगे अच्छा पढ़ा रहे हो, लेकिन होता क्या कि जब सिलेक्शन नहीं होता तो कहे तुम अच्छा थोड़े पढ़ा, लेकिन अपनी कमियां को लोग नहीं कहेगा। इस बात को ध्यान रखना। तो सबसे पहले दूर करने का तरीका है कि सबका सुनना नहीं है, जो कहता हूं वो सही है। इधर आ जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं चाल। अब एक का स्पीड कितना है? 84 और एक कितना है? 6 है, यही तो है। तो जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो जोड़ दोगे तो कितना होगा? 90। ये बात तो क्लियर हो गया। और 90 गुणे 5/18 करोगे मेरे भाई। ठीक है जी। उसके बाद समय है शायद 4 सेकंड। ये बात कह रहा है, बताओ। ठीक है जी। अब देखो 18 5 कितना हो गया, और 5 5 कितना होता है? 25, और 25 से कितना होता है? 100। तो इसका आंसर क्या होगा? 100 मीटर। 100 क्या होगा? मीटर। अब बताइए समझ में आएगी नहीं? कौन सा? ये वाला 5। हे भगवान, देखो 5 गुणे 5/5 गुणे 5 बराबर 5। ये खाली लिख दिया हूं, सारा लिखा हूं। अब देखो कटाने का तरीका, ऊपर नीचे कट सकता है, इससे ये कट सकता है, बराबरी में कट सकता है। तुम चाह रहे हो मार दो कुछ भी, जय श्री राम, नहीं करना है। ये गलत कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। हाँ अब ये देखो कि कहां पढ़े हो, कैसे पढ़े हो, है ना? तो इसके आंसर कितना होगा भाई? 100 मीटर। ध्यान रखिए भाई, इतना टाइम लेते हो। तो जो 25 आया ना भाई, वो जो 25 आया वो केवल चाल है। किलो ऐसे करे होंगे ये लोग, मौसा है ना, ये क्या करेंगे? 90 गुणे 5/18 पहले करेंगे। अब 18 5 90, 5 5 25, 25 मीटर पर सेकेंड। फिर 25 गुणे 4 बनो है। इतना नहीं करना है, पता नहीं क्या जुड़ रहा है। चलो लिखो, कोई बात नहीं, लिखो 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 लिखो। बोलो बोलो, ए रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में तथा
जो बोलोगे उसका उल्टा। तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 264 व्हाट इंग्लिश डे 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताए। रेलगाड़ी की लंबाई यही पढ़ने। रेलगाड़ी की लंबाई बताए। देखो ये क्वेश्चन का कंसेप्ट बताता हूं। ऐसा क्वेश्चन मिलता है काफी, है ना। आज से फिर एसएससी के पेपर स्टार्ट हो गया। आज से फिर मिलेगा क्वेश्चन सारा, ठीक है ना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, सबसे पहले व्यक्ति की लंबाई नहीं होती, मैंने यही बताया, रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो कह रहा है एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड पार करती है। इसका मतलब रेलगाड़ी गई है, उसकी लंबाई वहां पर क्या है, ए है, और व्यक्ति को कितने सेकंड पार करती है, 8 सेकंड में। इस बात को ध्यान रखना, कितने सेकंड में, 8 सेकंड में। इस बात को एकदम कंसेप्ट रखना। तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी रेलगाड़ी फिर प्लेटफॉर्म के पास आई तो आने के बाद ए उसकी लंबाई होगी और 264 किसका होगा, प्लेटफॉर्म के, और इसको कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। कहीं भी ऐसे क्वेश्चन को सेट करने के यही तरीका, फिर से समझो, यह है रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। और रेलगाड़ी और वहां पर व्यक्ति भी खड़ा है तो उसको व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है, उसकी ऊंचाई होती है। तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में, ठीक है ना, ध्यान रखें भाई। तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। यानी यहां कहने का मेरा सेंस ये कि रेलगाड़ी, ट्रेन लिख देता हूं, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, लंबाई हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। लंबाई क्या होता है, हमेशा जुड़ता है। लंबाई को ही दूरी कहते हैं, हमेशा जुड़ेगा। यह रेलगाड़ी की लंबाई और व्यक्ति को 8 सेकंड में, व्यक्ति की लंबाई कुछ नहीं है। यह है रेलगाड़ी की लंबाई और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। इस बात को याद रखेंगे एकदम बढ़िया से कंसेप्ट के साथ। अब काटिए इसको, कैसे काटेंगे, 4 5 कितना हो गया, 20, और 4 दूना कितना हो गया, 8। ये तिरछा गुना होगा भाई इधर, तो 5a होगा, और ये इधर गुना होगा तो 2a प्लस कितना होगा, 528। देख लो भाई, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4 1 5। ये गुणा हो जाएगा 2 से दोनों में, तो 2a और 264 दूना 528। अब 5a में से 2a गया तो कितना होगा, 3a। अब बराबर कितने के, 528 के। 3 से 17 थे 51, 1 3 6 18। a बराबर कितना होगा, 176 मीटर। ये कितना होगा, 176 मीटर। यही तो होगा भाई, कितना होगा भाई, 176 मीटर। तो ये हो गया, हाँ बोलो। एक काम करो, इसको नोट करो और एक और क्वेश्चन कराता हूं, फिर ये आ जाएगा अपने आप, ठीक है। नहीं, ए लंबाई को माना गया ना, इसलिए लिखा हूं। वहां पे एक्स भी मान सकते हो। हाँ, कहां डीएसटी, ये है दूरी बटा समय मेरे भाई, ये है दूरी बटा समय। इसका मतलब ये होता है, सौ पाई नहीं, 625 पाई यार। चलिए इसमें क्या क्वेश्चन लिखेंगे, आ जाएगा ऑटोमेटिक। बोलो, एक निश्चित चाल से जा रही एक रेलगाड़ी, अभी आ जाएगा समझ में। एक निश्चित चाल से जा रही रेलगाड़ी, जा रही रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में, 12 सेकंड में
तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताए, रेलगाड़ी की लंबाई बताए। अब यहां पर व्यक्ति की जगह दोनों जगह क्या कर दिया है बताओ भाई, प्लेटफॉर्म कर दिया है। क्या कर दिया भाई, प्लेटफॉर्म। ठीक है जी। अब देखिए इसका मैं बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन को सेट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 6 है, कोई बात नहीं। तो कह रहे हैं एक निश्चित चाल से जा रही एक रेलगाड़ी, तो लास्ट में रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है तो इसको मान लेते ए। ये नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है इसलिए ज्यादा इजी है ना। 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ऐसे ही बोला है क्या? 96 यानी प्लस का क्या लिख दोगे 96 और बट्टा कितने समय में बताओ भाई 12 सेकंड में। तथा फिर क्या बोला है कितने 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म कितने सेकंड में 15 सेकंड। बस हो गया। अब देखो ये रेलगाड़ी की लंबाई है और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है भाई, फिर ये रेलगाड़ी की लंबाई है और फिर ये क्या है प्लेटफॉर्म की लंबाई। यही तो क्वेश्चन कह रहा है भाई, बताओ लंबाई हमेशा क्या होगा प्लस होता और बताओ बस। अब जितना क्वेश्चन बनाएंगे ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है ना। और वहां व्यक्ति था इसलिए उसकी लंबाई नहीं था, लेकिन दोनों प्लेटफॉर्म हो गया तो लंबाई होगी। अब काट लो इसको, 3 चौके 12, 3 5 15, तिरछा गुना करो। ये 5 से इन दोनों में गुना होगा तो 5 से ए में होगा तो 5 है अब प्लस 96 5 कितना हो गया 480 और ये 4 से गुना करोगे 4a अब प्लस से कितना होगा भाई बोलो 4 एकम 4, 4 चौका 16, 564 होगा। अब देखो ये 5a में से 4a इधर घटेगा तो कितना होगा a होगा। ये 564 में से 480 जाएगा तो बताओ कितना होगा बोलो 84 मीटर। इसकी लंबाई कितनी होगी भाई 84 मीटर। कितना होगा भाई 84 मीटर। हाँ हाँ 5a में से 4a बताओ कितनी बड़ी बात पूछ रहे। अब 564 माइनस 480। अब उनका जवाब पीछे से आ रहा है कि इसको 1a लिखो। हे भगवान जी, तो एक से कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं। और ये 564 में से 480 गया तो देख लो भाई कितना होगा 84। ये भी घटा लेना, ये 4 हो गया, 16 में से 8 गया 8, ये यहां पर 4 4 4 कट गया, कितना होगा 84 मीटर। देखो क्या होता है, कमियां ये नहीं है कि तुम्हें नहीं आता, कमियां ये है कि हम घर पर जाकर हम पढ़ते ही नहीं है। यही क्वेश्चन जाकर फिर घर पर पढ़ो, फिर दिक्कत हो 3-4 दिन फिर रजिस्टर लेकर वही पूछो कि हाँ जी आपने पढ़ाया था मेरे को नहीं आया, मैं फिर समझाऊंगा। लेकिन हम पीछे पढ़ रखे बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी नहीं पता रहता है और बस इतने। अब सोच कि जब इतना समझ में आया तुम घर पर जाकर पढ़ते फिर क्या होता। मचा देगा मचा देता, देगा नहीं, देगा तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ये इसलिए नहीं पढ़ता कि अभी नौकरी हो जाएगी फिर दिक्कत हो जाएगा। घूमेगा कब। एक और क्वेश्चन लिख लो जो पहला वाला इसमें का बोला था, अभी और क्लियर कर देता हूं। लिखो एक रेलगाड़ी किसी खंबे को, एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड में पार करती है तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में। इस रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। एक बार करके बताओ भाई, अभी बताया था इसमें का क्वेश्चन। इसके आंसर 150 आ जाएगा तो समझना ओके। वाह जी, पूजा एकदम
कमाल कर दी एकदम, सारा क्वेश्चन बता रही है जल्दी जल्दी। देखो साइड में अंजलि बन रही बैठी है, ये कितनी स्पीड में बता रहे, बता जल्दी जल्दी बता, आंसर आंसर बता जल्दी। सर जी आगे 150, आगे सर जी 6500, अरे 6500 सर जी आगे 150, नहीं यार आगे 150 एक्यूरेट सर जी हो गया फर्स्ट आया तो फर्स्ट चले देखो क्या लिखूं, ए अपन 15 इक्वल टू ए प्लस 100 अपॉन 25। वाह लड़का कमाल कर दिया भाई। अब सर जी कर दो, ये 5 यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 से 15, हाँ जी 5 5 25, हाँ जी। ये गुणा होगा तिरछा। मल्टीप्लिकेशन ये भाई बताओ 3a प्लस 300, 2a इक्वल टू 300, a इक्वल टू 150। 5 में से 3 घटा देना भाई इधर, इक्वल टू 300, a इक्वल टू 150। 2 से 150 भर में। ए बराबर 150। हाँ जी अब समझ में आया कि नहीं है, 4 ऐसे ही है, क्रॉस गुना होगा। हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा सर हो गया भाई। चलो क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन इसमें के लिखो। 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल बताए। सर जी 25 है 25 मीटर। हाँ कैसे होगा बताओ। सर जी 250 इक्वल टू स्पीड, दूरी बराबर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और आगे कैसे रखे बताओ। 250 रख दो, कहाँ पे? डिस्टेंस बहुत बढ़िया। इक्वल टू स्पीड ऐसे रख दो इनटू 10 लगा दो, इंटू 10 ये 0 से 25 ए से बराबर 25 किस में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड, यही आएगा बताओ। यही तो पूछा है, स्पीड पूछा है, बोलो यही तो कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाए, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ये मैं पहले दिन पढ़ाया था, यही बेवकूफ़ी हम करते हैं, गलती कर देते हैं। मैंने बताया था, मैंने पहले दिन का रजिस्टर निकालो, बताया था अपर्याप्त आंकड़े, अगर नहीं पढ़ाया हुआ तो जो कह दो सो अपर्याप्त। मैंने बताया था कि जब तक, अभी भी तो बताया था कुछ समय पहले, हाँ यही बातों पर मैंने कहा था। बात समझे, देखो पूरा एकदम मचा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, नंबर आ जाता भाई। मैंने पहले दिन पढ़ाया था सेम क्वेश्चन, अगर रजिस्टर में देखोगे तो मैं जान कर दिया कि क्या चल रहा है यहां पर। इसे ये पता चल रहा है कि हम घर पर जाकर खूब पढ़ रहे हैं। मानवी तो पूरा यूट्यूब पर पढ़ती, क्या मानवी देखती है ना वीडियो है। कल परसों होगा। सुनो एमटीएस के पेपर में रूल ऐसा है कि यहाँ पर भी सेंटर अपने कोचिंग पर जाएगी, जिसको अगर अपना वो लिख कर देना, अपना हाँ अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स दिखाना, बस पास। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ यहीं सेंटर पर रहा है, अपना करवा देना और ज्वाइनिंग भी लग जाएगी। है फीस कहाँ ज़्यादा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। लिखो लिखो नेक्स्ट।
बोलो 66 किलोमीटर प्रति घंटा 66 ओ सीबीएसई 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही। देखना फिर मत उड़ा देना ऐसे ही क्वेश्चन, सीओ में एकदम चल रहा है फॉर्म में। 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही, की चाल से जा रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? कितना समय लेगी? बताओ आंसर। आ गया, बहुत बढ़िया, वाह सही, बढ़िया। वाह अरे भाई, हाँ सही बता रही है, 15 सेकेंड। एकदम मेहनत कर रही है भाई, एकदम ले लेगी नौकरी। लग रहा है बिहार साइड से, ऐसा लग रहा है कुछ। बताओ भाई, हो गया सबका? अब तू छोड़ क्यों दिया? ज्यादा कर दिया। कैसे करेंगे बताओ? इतना टाइम क्यों लेते हो भाई? दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है जी, अब बताइए दूरी कितना कितना है? 110 मीटर है लंबी ट्रेन, 165 है लंबा प्लेटफॉर्म। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 275। 275। और इधर क्या करना है? चाल 66 गुने गुने ठीक, यही है। काटो। कौन सा? ऐसी बात कह रही हो? मैं अब दूसरे तरीके से काटूंगा पक्का। मैं काटूंगा 11 छक 66 और 11 दूना 22, 5, 11 पच्चे 55 और 5 से काटूंगा 5 बार में और 6 से काटूंगा 3 बार में और 5 ही 45। देखो शांत हो गए कि कहीं अलग से पढ़ाई बना रहे। 5 से 15 सेकंड। देख लो भाई, ये है आपका क्वेश्चन। काटने का अपना तरीका, हाँ जाएगा पेट में ही, टेंशन मत लो। तो इसके आंसर क्या होगा? 15 सेकंड। एक बार और काटूं भाई, इसी में का क्वेश्चन चल रहा है उतने टाइम से। काट। देखो ये देखो यहां पर कितना है? 275। चाल कितना है भाई? गुणे कितना? 5/18 और गुणे बस। अब बताओ कैसे काटा जाए? चलो हाँ, 5 से कितना बार में काटू? ये 5 से 55 बार में। और बताओ है? हो गया? आगे बताओ, जैसे कहोगे वैसे काटूंगा। ठीक है, अब देखो 6 से तुम चाह रहे हो इसे 11 बार में काट दो और 6 18। कोई बात नहीं, उसको नहीं आता, मैं सीधे देखो 6 से 11 बार में और 6 18
और 11 से कितना बार में, 5 बार में, तो t बराबर कितना होगा 5 गुने 3, तो कितना होगा 15 सेकंड। क्या कर रहे हो, आंसर तो आ ही जाएगा, नोट कर लो, ठीक है भाई। 6 बार 5 बार हो गया भाई, चलो टाइम इतना वेस्ट करने का टाइम नहीं है, हो गया भाई, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। घर पर जाकर भी कुछ काटाकुटी करो इसका, तब जाकर हो जाएगा। एक व्यक्ति, लिखो, एक व्यक्ति किलोमीटर, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबे पुल से गुजरती हुई रेलगाड़ी को देखता है, रेलगाड़ी को देखता है भाई, सोमवार है, कल हंसना है, रेलगाड़ी को देखता है। इस गाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई से आधी है। पुल की लंबाई से आधी है। यदि रेलगाड़ी पुल को दो मिनट में पार करे, तो गाड़ी की चाल कितनी है? छुक कर रही हो गया। अब कैसे निकालोगे? निकाल के बताओ, आंसर बता दो, बता दो, बता दो। जल्दी बताइए। चाल पूछा है भाई। बारह से 1/2 क्या चीज गलत है? मैं ही बता दूं? चाल पूछा है ना, तो ऐसे बना सकते हो। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब दूरी कितना है? 1500 होगा। अब कहोगे कहां से है, बताओ। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और उससे आधी है, तो 1000 और प्लस 500, 1500, ये हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है? समय। 2 मिनट है, तो जब ये मीटर है तो या तो इसे सेकंड में करो, अगर ये किलोमीटर रहता तो या तो घंटा में करते इसे। तो समय है 2 मिनट, तो 2 मिनट में कितना सेकंड होता है आप बताओ? 120, तो यहाँ पर होगा 120, हो गया। बस देखो, ये हो गया मीटर और ये हो गया क्या चीज में? सेकंड। तो मीटर बटे सेकंड हो गया, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए क्या करते बताओ? बोलो, 18/5 से मल्टीप्लाई करते। यही तो करते आप, मुझे बताओ, करते कि नहीं करते? काट दिया जाए, 0 से 6 दूना 12 और 6 3 18। अब ये देखो, ये 5 से कितना बार में? 30 बार में, और 2 से कितना बार में? अब 15, तो ये कितना हो गया? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आएगी नहीं थोड़ा सा? इस तरीके से सर 1000 और
500 करा तो ट्रेन की और पुल की दोनों की प्लस करती ना। लंबाई हमेशा प्लस होता है। क्या करो कि ये बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन, एक बार घर पर जाके आप लोग पढ़ो बढ़िया से। दो चीज हमारी बात मान लो, एक तो रात को रिवीजन करो 8:30 बजे यूट्यूब पर, एक तो वो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है अगर सिलेक्शन सच के चाहिए तो, और दूसरी क्या है कि जो क्लास के पढ़ते बस इसी को पढ़ लोगे काम हो जाएगा, ठीक है ना। रात की प्रैक्टिस करोगे, रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको जरूर 8:30 बजे एकदम तैयार होकर देखो, ठीक है ना। सहा नए नए तो आएगा ही, जो पढ़ेगा देखो रिवीजन बहुत जरूरी है। दिन भर हमारा प्रैक्टिस ही है कि कुछ भी दिमाग में चलता है फिर भी पढ़ा लीजिए तो खूब अच्छा से। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट। आप कितना भी चाहोगे कि क्लास हम कितने घंटे में 4-4 घंटा करा दूं तब भी नहीं होगा, ठीक है ना। रात को प्रैक्टिस बहुत जरूरी है करना, और जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है उसको नोट कर लो। चैनल का नाम वही है एग्जाम गुरु राजीव सर, उस पर आता हूँ 8:30 बजे। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो कर लेना, और जैसे क्लास स्टार्ट करूंगा मैसेज आ जाएगा अपने आप, है ना, ठीक है ना। सर आज से एमटीएससी क्लास भी स्टार्ट हो गई है ना, ठीक है ना। बढ़िया से एकदम क्लास का फायदा उठाओ। 8:30 बजे यूट्यूब पर एकदम तैयार हो जाओ। 8:30 से 10 कुछ नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करना है। उतना कर लोगे और क्लास को कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगी। जितना एकदम जो भी हिंदी जीके चल रहा है नोट करते जाओ, जो याद नहीं, और जो याद है तो मत करो, ठीक है जी। तो ये हो गए क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पढ़ा दिए होंगे, हो गया कि नहीं हो गया। अब कम से कम एक और लिखो, लिखिए। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। इसी के दिशा में, इसी के दिशा में, इसी के दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे, इसी के दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर पर आवर, इसी की दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे एक व्यक्ति को यह गाड़ी कितनी देर में पार करेगी, कितनी देर में पार कर लेगी, पार कर लेगी, ठीक है जी। अब हर जगह चाल क्या हो रहा था, जुड़ रहा था, और यहां पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस। तो जल्दी करवा दो, हम लोग कर ले। देखो भाई, दूरी बराबर आप लोगों को पता, भी उस समय से केवल एक ही टाइप पढ़ा रहा हूं, बहुत छोटे छोटे चीज पढ़ा रहा हूं, सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन पढ़ोगे तब। देखो ये है दूरी बराबर चाल गुने समय। अब दूरी कितना है आप मेरे को बताओ भाई, दूरी कितने हैं, बोलो जल्दी बोलो। 120। व्यक्ति की दूरी तो होता ही नहीं है लंबाई। चाल कितना है, 54 लिखूंगा। आपको ये कहां से सर जी, अब भाई 58 में से 4 जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो चाल घट जाएगा भाई, 54 हो जाएगा। हाँ जी भाई, वाह सही, बढ़िया। 5 बटे कितना 18, ये सही लिखा हूं, और T4 टाइम। बताओ ये सही लिखा हूं तो बताओ, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा बताओ। अब देखो आज लड़का ने नाम कर दिया है, धोती फाड़ के रुमाल बना दिया। देखो इधर 18 से कितना बार में, 3 बार में, और ये 5 से कितना बार में, 24 5 120, और 3 से कितना बार में, 8 बार में। तो टाइम इक्वल टू कितना हो गया, 8 सेकेंड। बताओ समझ में आएगी नहीं थोड़ा बहुत। तो ये आपको एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ा है, एक टाइप का क्वेश्चन है। अब वही तो मैं कह रहा हूं, वही पूरा कुछ है, मंगा मंगा है, मंगा मंगा, ठीक है जी। ये बात ध्यान रखिए भाई, क्लियर समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो इसी बेसिक, अब इसके ऊपर थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन पढ़ना है तो इसको आज करा सकता हूं, लेकिन कल कराएंगे इसको प्रैक्टिस करना। अब हम लोग इसके बाद